विंटर आर्क एक ऐसा सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज जो तुम्हारी बॉडी से लेके तुम्हारा माइंड सबको चैलेंज करता है। और इस पे तुम्हें YouTube पे भतीरी वीडियोस मिल जाएंगी जिनका पॉइंट सिर्फ एक ही है कि बेस्ट विंटर आर्क रूटीन क्या है और तुम्हें क्या करना चाहिए। पर अभी तक तुम्हें एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिली होगी जिसमें तुम्हें ये बताया गया हो कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें कोई अच्छी आदत डालनी है तो तुम सिर्फ बुरी आदतों को करना छोड़ दो, आदतें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो इसीलिए आज हम देखेंगे ऐसी 5 बैड हैबिट्स जो तुम्हारे विंटर आर्क चैलेंज को बहुत ही आराम से बर्बाद कर सकते हैं, वो भी बिना तुम्हें पता चले। और इसमें से तीसरा और पांचवा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरी देखना। चलो शुरू करते हैं। बैड हैबिट नंबर 1, माइंडलेस स्क्रोलिंग। अगर तुम इसी दुनिया के जीव हो तो तुम्हें अभी तक ये पता चले गया होगा दैट विंटर इज कमिंग, और इसी ट्रेंड के चक्कर में तुम्हें 100 से भी ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैंने भी बनाई है और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट तुमने 5 से 10 वीडियोस तो देख ही ली होगी इस टॉपिक पे। पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है सिर्फ इतना समझने के लिए 10-10 वीडियोस देखने की जरूरत है? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई तो है, बट मैं सच में शॉक में हूँ कि ये इतना सिंपल सा टॉपिक इतना ज्यादा ट्रेंडिंग कैसे है। इतना तो आए दिन पापा लोग ही बता देते हैं। तो एक रूटीन बनाओ और उसे चुपचाप फॉलो करो। नहीं समझ आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में फ्री डेली रूटीन PDF का लिंक है, जाओ डाउनलोड करो और गधों की तरह यहाँ वहाँ भटकना बंद करो। दूसरी चीजों पे भी ध्यान दो। बैड हैबिट नंबर 2, चूजिंग द एक्सट्रीम कंफर्ट। क्यों चाहिए तुम्हें एक मोटी सी रजाई या फिर एक मोटा सा वार्म ब्लैंकेट? अगर तुमने कभी भी ये नोटिस किया होगा तो विंटर्स में रात का समय गर्म होता है और सुबह ठंड लगती है, क्योंकि रात में तुम्हारी बॉडी दिन भर की एक्टिविटी के बाद हीट रिलीज करती है और सुबह होते होते टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो रात में तुम आराम से एक नॉर्मल ब्लैंकेट के साथ सो सकते हो, और सुबह जब ठंड लगेगी और वो मोटी कोजी कंफर्टेबल रजाई तुम्हारे पास नहीं होगी तो डिस्कम्फर्ट से नींद अपने आप खुल जाएगी। अब इसमें 1-2 हफ्ते तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर आदत पड़ जाएगी। दिमाग तो करना चाहता ही है तुम्हारा, बस बॉडी कंफर्ट मांगती है, तो मजबूर करो बॉडी को। बैड हैबिट नंबर 3, एक्सट्रीम प्लानिंग एंड नेगेटिव जजमेंट। साल भर के फेलियर का फ्रस्ट्रेशन तुम सोचते हो कि एक ही बार के विंटर आर्क में निकाल देंगे, और इसके लिए तुम बहुत एक्सट्रीम लेवल के प्लान्स बना देते हो जिसका 10% भी तुमने शायद पहले कभी नहीं किया। तो लॉजिक सिंपल है, अभी भी नहीं होगा और ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम 10 प्लान्स बनाओगे, 6 कंप्लीट करोगे, लेकिन 4 कंप्लीट ना होने पर डिमोटिवेट होकर गिव अप कर दोगे, और जो पहले 6 प्लान्स कंप्लीट किए थे उन्हें पूरी तरह भूल जाओगे। तो ऐसा मत करना, और भले ही अपने फेलियर्स को तुम भूल जाओ, लेकिन अपने विंस को हमेशा याद रखना, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। बैड हैबिट नंबर 4, पैसिव प्रोक्रास्टिनेशन। हो सकता है तुम एक ट्रैप में फंस जाओ, रीडिंग वाले, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ही कूल लगता है, लेकिन उसका क्या फायदा अगर तुम नेटफ्लिक्स देखना छोड़कर कोर्स या फिर बुक्स रीड कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल काम तुम्हारा अभी भी 0 ही है। तो क्या मतलब है इसका? कुछ भी नहीं। और मैंने भी कुछ पढ़ा है, और वो है डूइंग द वर्क is only doing the work, nothing else। मतलब प्लान करना काम करना नहीं होता, स्केड्यूल बनाना काम करना नहीं होता, काम करने वाले हो इसके बारे में बात करना भी काम करना नहीं होता, सिर्फ काम करना ही काम करना होता है। तो इस पैसिव प्रोक्रास्टिनेशन के लूप में मत फंसना। एंड नाउ बैड हैबिट नंबर 5, ओवरबर्डनिंग एवरीथिंग। अब इतना सब देखने के बाद एक्सट्रीम प्रेशर मत ले लेना, अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो और सारी चीजें मजे मजे में करना। लोग कहते हैं ना कि जो काम तुम्हें मजा देता है वो खराब है, अनकंफर्टेबल चीजें करो। मैं कहता हूँ कि एक तरह का कोर बिहेवियर इंसान का हर काम में छिपा होता है। अगर तुमने उसे अनलॉक कर लिया कि वो बोरिंग काम करने में भी तुम्हें मजा आने लगे, तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तो फाइंड योर फॉर्मूला। हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, वही तुम्हें ढूंढना है। जैसे मेरे काम का फॉर्मूला है रिकॉर्ड, एडिट, अपलोड, बस इतना ही। बाकी सारी चीजें तो बात की है, जैसे कि स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, घंटों लग जाते हैं एडिट करने में, कई बार तो दिन लग जाते हैं। बट इस तरह से मैं रो नहीं सकता, ना ही एग्जैजुरेट कर सकता हूँ कि अरे मैं इतना सब कुछ करता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे ये करना ही करना है। मुझे पता है कि क्या करने से क्या मिलेगा, और कभी कभी नहीं भी मिलता। जैसे मेरे पास काफी टाइम से लॉन्ग वीडियोस की रिक्वेस्ट आ रही थी, और बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। मुझे लगा कि वीडियो बनाऊंगा तो वायरल भी होगी, बट नहीं आए व्यूज। मैंने अपलोड की, वीडियो नहीं चली। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे करते रहना है, बस बात खत्म। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना, या फिर अगर तुम्हारा पर्सनल टॉपिक भी कोई है
तो वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो। जिस पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उस पे मैं वीडियो बना दूंगा। और लास्ट में यही कहूंगा कि चिल रहो यार। फेलियर शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फेलियर शब्द को रिप्लेस करो लॉ ऑफ एवरेज से। ओके, ग्रेट। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।